यहाँ पर देखें एक सोलर चार्जर है जिसका ये पीसीबी है। इसमें कुछ प्रॉब्लम था तो इसलिए हमने ओपन किया था। तो इसमें आपको कुछ बताना है, जैसे इसमें चार्जिंग नहीं हो रहा था, उसका फ़ॉल्ट भी दिखाते हैं कहाँ से फ़ॉल्ट है। फ़िलहाल ये आप देख लीजिए, ये इसका पीसीबी है। यहाँ पे ये मोबाइल चार्जर, और यानी यहाँ से इस सॉकेट से मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, यहाँ से सोलर पैनल इन होगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपको लगता होगा कि ये छोटी छोटी वीडियो यानी छोटे छोटे चीज़ों की वीडियो क्यों बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कई बार बताया है कि मैं छोटी ही चीज़ों को बड़ा बनाने का जो आइडिया लेता हूँ ऐसे ही लेता हूँ, कि जैसे ये छोटा सा डिज़ाइन है, ऐसे बहुत बड़ा जितना चाहो उतना बड़ा ये हो सकता है। तो पहले बेसिक समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तभी आप बड़ी चीज़ों में आप जा सकते हैं। ठीक है। तो आप उसके लिए मेरी वीडियो को देखते रहें, टाइम का वेट करें। जब टाइम आ जाएगा तो मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको इससे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्लियर करके मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा। देखिए यहाँ पे ये जो चार्जिंग नहीं हो रहा है, ये देखिए ये ट्राई शॉट यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि यहीं से जो है ये सोलर इनपुट होता है ये चार्जिंग के लिए यहाँ पे, जिससे इसका ये सोलर है, पैनल है ये। ठीक है। यहाँ पे ये देखेंगे, ये सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ये मॉडल नंबर है। और इसके बैक साइड में ये देखिए ये कितने वोल्टेज का है, तो यहाँ पे सारे डिटेल यहाँ दिए गए हैं। ठीक है। PMP03, WP, BMP 8.5 वोल्ट, IMP ये 375 मिली एम्पियर यानी ये एम्पियर है। BOC इसका 10 वोल्ट है। और ISC 470 मिली एम्पियर है। तो ये सारे डिटेल ऐसे दिए जाते हैं। अब इसी को अगर एग्जांपल लेंगे पैनल को भी, तो ये यही चीज़ें आपको बड़े जो साइज़ पे है यानी बड़े कैपेसिटी पे यही चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन जब छोटे पे प्रयोग करके इस चीज़ को बड़े बनाने होंगे तो ऐसे ही मेथड यूज़ किए जाते हैं एज ए बेसिक। ठीक है। अब यहाँ पर दिखाते हैं ये जो यानी 8.5 वोल्ट का यानी 10 वोल्ट का जो बैटरी लगा, वो सोलर पैनल लगा है, वहाँ पे देखिए बैटरी कितनी यूज की गई है, यानी 6 वोल्ट की बैटरी यूज़ की गई है, 4.5 AH। ठीक है। ये बैटरी यूज़ की गई है। इसमें चार्जिंग भी है और इससे बैकअप भी लिया जाता है ये लाइट के रूप में। ठीक है। जो कि बहुत ही ये कभी कभी काम करता है, जब आपके यहाँ लाइट अचानक चली जाती है, इन्वर्टर भी डाउन हो जाता है, तो ये छोटी सी चीज़ बहुत ही काम आती है घर में। ठीक है। ये मैंने देखा है। और यहाँ पे जो रूम के ऑनर है उनका ये फॉल्ट था, तो हमने जो है वो बोले तो हम कह लाइए देख लेते हैं। ठीक है। तो आज इसको देखा, यहाँ पे इसका प्रॉब्लम यहाँ पे है। यहाँ पर देखें एक वायर भी ये टूटा हुआ है और ये इस तरीके से यहाँ लगाया जाता है। तो 2 LED की जो वाटेज है इसमें। ठीक है। और इसका कनेक्शन यहाँ पे ऐसे यहीं से ऐसे कनेक्शन इसे दे दिया जाता है LED को। अब LED की अगर कैपेसिटी देखेंगे तो कितना बैकअप मिलेगा इसे जान सकते हैं, कि एक बार अगर दिन में चार्ज कर दें तो कितना चलेगा ये। अब यहाँ पर देखें, जैसे ये कॉइल है यहाँ पे और एक सर्किट छोटी सी यहाँ डिज़ाइन की गई है, एक IC या इसे जो है मॉसफेट कह लीजिए। इसके अंदर जो मॉसफेट है यानी किसी किसी में जो है इंटरनल 2 मॉसफेट 3 मॉसफेट होते हैं, IC के रूप में ये होते हैं। जैसे मैंने कल एक 5 पिन का IC पे वीडियो बनाई थी। तो ऐसे इस समय जो भी SMD कंपोनेंट आ रहे हैं, आज तो यहाँ पे मार्किंग मिल रहे हैं, लेकिन अब तो आपको सारे ऐसे रेजिस्टेंस और कैपेसिटर देखने होंगे। जैसे यहाँ पर देखें C7 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है। तो अब ये दूसरे तरीके से इस टेक्नोलॉजी को सीखनी होगी। अगर आपको इसमें रिपेयरिंग फील्ड में रहना है तो अपडेट करना होगा, क्योंकि बिना नंबर के बिना वैल्यू के भी सर्किट ट्रेसिंग करना आना चाहिए और इसके सर्किट डिज़ाइन को समझना चाहिए, जैसे इस समय लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मांग है। और ये सब सारे टेक्नोलॉजी का इस तरीके से डिज़ाइन करने का जो मकसद है, ये इसलिए है कि कोई कॉपी ना करे, यानी सॉफ्टवेयर इंटरनल अब डेटा के लिए सारी लड़ाई होगी। ठीक है। अब देख लीजिए ये किसी ने डिज़ाइन किया तो किसी की सोच है, ये छोटी सी PCB यानी किसी पर्पस से डिज़ाइन किया है। तो देखिए इसी तरीके से हमारे थॉट्स भी होने चाहिए कि ये आज अगर इस टाइप की डिज़ाइन करते हैं तो हम और भी, यानी हमको इसका कोई कंपटीशन नहीं है, हम और भी अपने तरीके से भी कुछ चीज़ों को बना सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है। ये ओके हो गया है। अब यहाँ पे एक बार इस बटन को प्रेस करते हैं जिससे LED ये जलेगी, यानी जितनी बार हम प्रेस करेंगे इसकी लाइट में
डिफरेंस आएगा। 1 मिनट। एक बार प्रेस किए, फिर दोबारा प्रेस किए, फिर तीसरी बार प्रेस किए, फिर चौथी बार प्रेस किए, फिर पांचवी बार प्रेस किए, फिर छठवीं बार प्रेस किए, फिर सातवीं बार, यानी बंद। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें, इसके स्विच को हमने चेंज कर दिया। थोड़ा सा डाउट था क्योंकि लॉन्ग प्रेस करना पड़ता था। देखिए यहाँ पे हमने इस टाइप के स्विच को यूज किया है। अब देखिए यहाँ पे हम इसे एक बार प्रेस करते हैं, ठीक, अब तुरंत जल जा रहा है। 2, 3, 4, ठीक। और उसमें क्या था, 7 बार। तो ऐसे स्विच का भी प्रॉब्लम आता है। 1, 2, 3, 4, ठीक। 4 में, यानी इसमें 3 मोड है, और 4 पे ये जब ऑप्शन आता है तो ये बंद हो जाता है। तो इसमें देखिए ये स्विच का भी प्रॉब्लम था जो हमने चेंज किया है। इसमें इस टाइप का स्विच लगा था जो कि साइज में हमने देखा कि ये सेम था, तो इसके जगह पे हमने जो है ये माइक्रो स्विच यूज किया है। यानी इसमें से हमने जो है ये वाला यूज किया है, ये मतलब इस टाइप से। इस टाइप के स्विच को, ठीक है, इसी को ऐसे जो है हमने ये बढ़ाकर और इसमें चिपका दिया, ठीक है, यहाँ पे। अब इसको हमने जो है यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। 2, 3, 4।